पहले। अब आपने इनवर्स निकालनी है उसकी, तो आप ध्यान रखेंगे, मोटे मोटे 3 रिजल्ट बता देता हूं मैं। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा होगा आपको जिसके आपने इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है। तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म देखो ऐसे एक नोटेशन होगी, इनवर्स के लिए -1 लगाते हैं, इनवर्स एफ का मीनिंग फोरियर होगी, ठीक है। तो ये क्या बन गई, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। किस फंक्शन की निकालनी है वो अंदर डाल दो, वो फंक्शन है एफ बार एस। तो इसकी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म जो आएगी वो ये आएगी 1/2 पाई लिमिट -∞ से +∞। इसको एज इट इज याद रखना है, e रेज टू पावर आइटा एस एक्स इंटू एफ बार एस इंटू डी एस। एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि जब हम इनवर्स निकालेंगे तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एस होगा, ना कि एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है जब सिंपल हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तब, ठीक है। एक केस ये है, और दूसरा आप सुनो सेकंड। अब हम निकालेंगे इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, और फिर निकालेंगे इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ये 3 है, ध्यान रहेगी। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। देखो आगे है इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इनवर्स, ये ध्यान रखने हैं आपने, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। जब इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होंगे आपने निकालनी होगी, तो आपके पास पहले फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होती है जिसको आप इससे डिनोट करते हैं। ये फंक्शन है जो गिवन होगा आपको, ये गिवन होगा आपको। अगर गिवन नहीं होगा तो ये फाइंड आउट करेंगे पहले हम। वैसे ही इसमें ये फंक्शन गिवन होता है जिसके आपने इनवर्स निकालनी है। तो कहता है कि इनवर्स निकालनी है, इनवर्स कैसी, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। वो क्या आएगी, नोटेशन अभी बताई है, इनवर्स के लिए -1 और फोरियर के लिए एफ। और कौन से निकालने, कोसाइन, तो सी लिख दो। तो इसका मतलब हो गया इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। किस फंक्शन की निकालने, वो फंक्शन आपका ये क्या आएगा, इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें आएगा 2/पाई, 2/पाई मल्टीप्लाई में 0 से इन्फिनिटी, ठीक। और क्या आएगा, ये फंक्शन खुद आएगा। देखो जिसकी इनवर्स निकालनी है वो फंक्शन तो इंटीग्रेशन के साथ आएगा ही आएगा। जैसे देखो यहाँ इसकी निकालनी थी इनवर्स, तो ये फंक्शन अंदर आएगा, देखो ये इसके साथ क्या है वो आपने याद रखना है फिर प्रोडक्ट में। इनके लिए तो इजी है कि देखो ये फंक्शन आएगा अंदर जो जिसकी निकालनी है, और साथ में कोसाइन निकाल रहे हैं तो कोस एस एक्स आएगा और डी एस। सेम वे में तीसरा रिजल्ट और है, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, ठीक। तो क्या लिखेंगे इसको, इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन दिस एफ बार एस एस। 2/पाई, ये दोनों सिमिलर हैं, सेकंड और थर्ड। 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ जो फंक्शन है एफ एस एस, एफ बार एस एस इंटू, साथ में क्या आएगा, साइन आएगा। अगली बार, पिछली बार कोस था, ठीक है। कोस नहीं, सॉरी, साइन, साइन एस एक्स इंटू डी एस, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए थे, मैं इसमें थर्ड पे जा रहा हूँ अब सीधा ही। थर्ड वाला हालांकि थोड़ा टिपिकल है, थर्ड से पहले मैं थोड़ा इजी आपको फोर्थ करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, फिर थर्ड करेंगे, लेंथी है 4।
कहता है कि फोर्थ के अंदर आपसे पूछता है कि आपने इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। एक चीज ये ध्यान से सुनो, अब सोल्व द इंटीग्रेशन। सोल्व, ये थोड़ा लैंग्वेज समझने की बहुत जरूरत है यहाँ। सोल्व द इंटीग्रल, एक इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू कोस एस एक्स डी एक्स इक्वल टू दिया है उसने ई रेज टू पावर माइनस एक्स। कहता है कि इसका अपने इंटीग्रल को सोल्व करना है। आप तो ये समझ रहे होंगे कि इंटीग्रल को सोल्व कर रहे हैं। अपना मेन टारगेट पता है क्या है, इसमें ये फंक्शन की वैल्यू बताना। जब आपसे यूं कहता है कि सोल्व द इक्वेशन, इक्वेशन सोल्व करने का मीनिंग क्या होता है, वो जो वेरिएबल है जिसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं उसको ही तो निकालना होता है। जैसे मैं आपसे वैसे क्वेश्चन करूँ, कोई इक्वेशन दी मैंने आपको, मान ली वो इक्वेशन ऐसे दे दी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो कहता हूं मैं कि इसको सोल्व करो। सोल्व करने का मीनिंग क्या है, इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट करना, x की वैल्यू फाइंड आउट करना जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। यही होता है ना। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई इसको सोल्व करो, p डबल डैश एक्स प्लस 3px प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब यहाँ पे px निकालना आपने। जब ये कहता है कि सोल्व द इंटीग्रल, इंटीग्रल को सोल्व करने का टारगेट का मीनिंग है कि एफ एक्स को फाइंड आउट करना है आपने। ठीक है, ये एफ एक्स क्या है, बात वो सोचने वाली है। ये एफ एक्स पता है क्या है, मैं बताऊंगा, एक मिनट वेट करें। अब इसने आपको क्या गिवन है, ये गिवन है आपको, ठीक है, ये गिवन है। अब ये गिवन है तो ये क्या है, आप इसको पहचानो। पहले आपको मैं एक चीज याद दिलाता हूँ, पीछे जो हमने पढ़ ली, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, वो क्या था, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ध्यान से देखना इसको, ये इंटीग्रेशन था वो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये था ना। यहाँ पे भी आपको यही तो दे रखा है, ये इंटीग्रेशन ही दे रखा है। क्या दे रखा है, ये इंटीग्रेशन ही दे रखा है। ठीक बात है यार, ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल दे रखा है उसने, माइनस एस के। इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। दैट इज, इसका मीनिंग है कि ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है किसकी, एफ एक्स की, जो ये गिवन है। और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को डिनोट किससे करते हैं, अभी बता था, इससे डिनोट करते हैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को, एफ बार सी एस से। इसका मतलब ये वैल्यू दे रखी है, और जब आपसे ये वैल्यू गिवन हो तो आपने पता है क्या फाइंड आउट करना होता है, आपने फाइंड आउट करना होता है एफ एक्स, जो हमारा टारगेट भी है। और इस एफ एक्स का मीनिंग पता है क्या है, इस एफ एक्स का मीनिंग है इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। डाउट रहेगा आपको अभी भी, मैं बताता हूँ, एक सुनना ध्यान से, अभी जो बात बताऊं उस पर ध्यान से। आपको मैंने अभी बताया कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स को डिनोट करते हैं किससे, इससे, पता है। ठीक है जी, तो ये जो ऑपरेटर था लेफ्ट से हटा के मैंने राइट में ऑपरेट कर दिया, तो ये क्या बन गया, देखो आपके सामने। इस चीज को मैथमेटिकली तो लिख दिया गया, लेकिन इसको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम कैसे समझे कि क्या है ये। इसका मीनिंग ये है कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज इनवर्स फोरियर कोसाइन, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है ये। किस फंक्शन की है इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इस फंक्शन की है जो ये नोटेशन लिखी भी हुई है। ऐसे तो पढ़ोगे आप इसको। ठीक, जब भी आपसे एफ एक्स निकालने के लिए कहे, या तो आपने फोरियर इनवर्स निकालनी है, या फोरियर कोसाइन निकालनी है, या फोरियर साइन इनवर्स निकालनी है। अभी एफ एक्स निकालने का मीनिंग ये है, एक चीज हमेशा दिमाग में सेट करो कि अगर फोरियर कोसाइन दी है तो इसका मतलब फोरियर इनवर्स निकालनी है कोसाइन वाली। देखो ये जो गिवन था, ये गिवन था, आपको लिख रखा है मैंने, ये गिवन है।
और ये क्या गिवन है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म दे रखे, तो आप क्या निकालेंगे, एफ एक्स निकालने का मीनिंग है इनवर्स फोरियर कोसाइन निकालेंगे। और अभी क्या बताइए मैंने, इनवर्स फोरियर कोसाइन 2/पाई 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म जो दी थी, और यहाँ पे कोस एस एक्स इंटू डी एस आएगा। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं करना आपने, आप सभी को पता है इसकी वैल्यू ई रेज टू पावर माइनस एस गिवन है, गिवन है। अब ये आपने इंटीग्रेशन करना है सोल्व, ठीक है। तो उससे मेरे को क्या मिल जाएगा, एफ एक्स मिल जाएगा। आपको एक चीज याद दिलाऊं मैं, इसको यूज करेंगे यहाँ पे, यूजिंग दिस इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर ए एक्स कोस बी एक्स, पहले बताया हुआ है जब ये 9th चैप्टर स्टार्ट किया हो, स्टार्टिंग में बताया हुआ हो सकता है 9.2 में बताया हो, कोई बात नहीं, फिर भी ई रेज टू पावर ए एक्स बाई ए स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ये इंटीग्रेशन होता है। फिलहाल मेरे पास है क्या इंटीग्रेशन, वो ये है ई रेज टू पावर माइनस एस कोस एस एक्स डी एक्स। लिमिट नहीं रख रहा मैं, अभी लिमिट नहीं बता रहा मैं, बता रहा हूँ ये इंटीग्रेशन क्या आएगा। बोलो, ए बी कंपेयर कर लो, ए कितना है, ए बताओ, सॉरी ये एस था ना, यहाँ एस के रिस्पेक्ट में था, ये थोड़ा सा चेंज करो, ये थोड़ा वेरिएबल चेंज है यहाँ पे, ऐसे ही देखो, एक्स की जगह तो इसका मतलब एक्स हो गया, एक्स की जगह क्या हो गया एस। तो आपको अगर मैं कंपेयर करने के लिए कहूँ, या तो इसको सेम इसी फॉर्म में लिख लो, ऊपर वाले को भी, मैं क्या करता हूँ एक्स की जगह वहां एस बदल देता हूँ, ये आपके लिए इजी हो जाएगा, एक्स की जगह मैं यहाँ एस चेंज कर देता हूँ, एक्स की जगह, फिर आपके लिए थोड़ा काम और इजी हो जाएगा। देखो ये लिख दिया मैंने, लो कंपेयर करके बताओ फिर मेरे को, ए बी की वैल्यू बतानी है मेरे को बस, ए क्या है बी क्या है वो बता दो। ए कितना है, कंपेयर करो, ए यहाँ पर, यहाँ से पता चलेगा, ए है -1, और बी कितना है, बी है एक्स, बी की वैल्यू क्या है एक्स, रखूं ई रेज टू पावर माइनस एस बाय, बोलो -1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू -1 इंटू कोस एक्स एस प्लस बी कितना था एक्स इंटू साइन बी कितना है एक्स इंटू एस, यही बनेगा ना। देखो ये इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया है, अब लिमिट पुट करेंगे इस पे, लिखें अब इसको, यहाँ पे इसका नाम वन दे दिया मैंने। मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि इस इंटीग्रेशन के बारे में हमें पता है, ये +2 लेवल का क्वेश्चन है, वहाँ इसको आई वगैरह मान के फर्स्ट सेकंड आईलेट से सोल्व करते थे, ये सोल्व तो नहीं होता था, लेकिन एक दो बार स्टेप करते फिर हो जाता है। तो इसी टाइप का ये इंटीग्रेशन लिखा है। अब लिखो नाउ फ्रॉम वन, नाउ फ्रॉम वन, फ्रॉम वन की लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये है 2/पाई 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस कोस एस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है जी। 2/पाई इंटू, ये इंटीग्रेशन ये सोल्व करके ऊपर लिख ही रखा है, इसको एज इट इज लिख देता हूँ, बस लिमिट पुट करनी रहेगी इसमें, 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस कोस एस एक्स प्लस एक्स साइन एस एक्स, लिमिट 0 से इन्फिनिटी। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करूंगा एस की जगह इन्फिनिटी, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एस किया है, तो एस की जगह ही तो पुट होगा क्या, इन्फिनिटी, ठीक है। ये अंदर जो लिख रहा हूं मैं, ये अंदर दोनों वैल्यू क्या है, फाइनाइट वैल्यू, आप इसको यूं लिखेंगे फाइनाइट वैल्यू, माइनस लोअर लिमिट पुट करो, अब एस की जगह 0, जहां पे भी एस नजर आए उसकी जगह 0 रख दो, ऐसे आया। आपको पता हो ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है या किसको टेंड करता है, 0 को, ठीक। ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी किसको टेंड करता है, 0 को। प्रियंका क्या पूछ रही है ई रेज टू पावर -1 के बारे में,
आपके सामने लिखा हुआ है सारी बातें। 2/पाई, ये 0 बन गया टोटली सारा, ई रेज टू पावर 0 ये 1 आ जाएगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 401 होगा वो 0 हो जाएगा, तो ये बचा टोटल। इसको लिखा है 2/पाई इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसको और अच्छे से लिख लो, इसको ऐसे लिख लो 2/पाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। बस ये वैल्यू निकाल दी हमने, जो हमने निकालना था एफ एक्स, उसकी ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, है कोई डाउट?